हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का चैप्टर है आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी दिनकर जी क्या कहते हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ईर्ष्या तू मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, तू मेरे मन से नहीं गई। ठीक है, तो देखते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि मेरे घर के मेरे घर के दाहिने में एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी यानी कि मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मगर वे सुखी नहीं है, उनके भीतर कौन सा दाह है उनके भीतर? दाह किसे कहते हैं? जलन के लिए। ठीक है, तो उनके भीतर कौन सी जलन है, इसे मैं भली बात जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। उनके विभव कहते हैं धन संपत्ति। ठीक है, तो धन संपत्ति की वृद्धि कहते हैं बढ़ोतरी से। ठीक है, तो जो बीमा एजेंट हैं, बीमा एजेंट के धन संपत्ति की वृद्धि से जो वकील साहब हैं, वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ भी दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता, वकील साहब को ईश्वर ने जो कुछ भी दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं है। वे इस चिंता से भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी कि एजेंट के समान ही मोटरसाइकिल, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। आगे समझ में? आगे कहते हैं ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या कहते हैं बेटा दूसरों से जलना। ठीक है, दूसरों से जलने के लिए, तो दूसरों से जलना यही अनोखा वरदान है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है, अर्थात दूसरों से द्वेष की भावना घर कर लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। अर्थात वह जो चीजें उसके पास हैं वह उन वस्तुओं का आनंद नहीं लेता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुखी होता है कि जो दूसरों के पास है। दूसरे की वस्तुओं को देखकर उसे कष्ट उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि मनुष्य दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आगे समझ में? जो दूसरों के पास है वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मारते रहने का अर्थ क्या हो गया बेटा? काटते रहते हैं। ठीक है, तो और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव अर्थात सभी कमियां उसके हृदय को काटते रहते हैं। काटने के इस जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। आगे समझ में? दंश कहते हैं काटने के लिए और दाह कहते हैं जलन के लिए। ठीक है, तो काटने के इस दाह को भोगना अर्थात काटने की इस जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करे? ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे? तो क्या आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। आदत से लाचार होकर के उसे यह दुख भोगना पड़ता है। आगे समझ में? एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए, ठीक है, भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। आगे समझ में? एक उपवन को पाकर भगवान को, मनुष्य एक उपवन को पाकर ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है और उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इस चिंता में, साथ ही साथ वह इस चिंता में डूबा हुआ रहता है। निमग्न का अर्थ हो गया डूबना। ठीक है, तो इस चिंता में वह डूबा हुआ रहता है कि इससे बड़ा उपवन उसे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। एक ऐसा दोष है, यह एक क्या है? यह एक दोष है। ठीक है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। इसी दोष के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर बन जाता है। अपने अभाव पर
दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते, अर्थात अपनी कमियों पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि क्या है? ईश्वर की जो रचना है, ठीक है। तो सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, अर्थात नष्ट करने में लग जाता है। और अपनी उन्नति के लिए परिश्रम को छोड़कर, उद्यम कहेंगे परिश्रम के लिए, ठीक है, परिश्रम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। आगे समझे? श्रेष्ठ का अर्थ हो गया उत्तम कर्तव्य, ठीक है। क्या समझ आया बेटा? अपनी उन्नति के लिए परिश्रम को छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना उत्तम कर्तव्य समझने लगता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे देखते हैं। ईसा की एक बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब यहाँ पर ईर्ष्या की बेटी का नाम, ईर्ष्या को किसका नाम दिया है? बड़ी बेटी का नाम, निंदा की बड़ी बेटी का नाम दिया है, ठीक है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। बुरे किस्म का, ठीक है, यानी कि बुरे किस्म का, बुरी आदतों का निंदक भी, निंदा करने वाला भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं। इसमें दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। उस स्थान पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। अनायास का अर्थ हो गया बिना परिश्रम के ही बैठा दिया जाऊंगा, अर्थात मैं बिना परिश्रम के ही उस स्थान को प्राप्त कर लूंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण, यानी कि उसके नष्ट होने का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, अर्थात उसके सद्गुणों का नष्ट हो जाना है, अर्थात उसके सद्गुणों में, अच्छे गुणों में कमी आ जाना है। आगे समझ में? उसके पतन का कारण उसके अच्छे गुणों की कमी हो जाना है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल का अर्थ हो गया स्वच्छ, ठीक है, जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे देखते हैं बेटा। देखो, ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, सबसे पहले ईर्ष्या उसी मनुष्य को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति, प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं। फिक्र कहते हैं बेटा चिंता के लिए। वे बराबर इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालकर, अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले, अर्थात अपने दिल के जो भी ईर्ष्यालु भाव हैं उन्हें निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, अर्थात वो बोलना प्रारंभ हो जाते हैं और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय नहीं है, अर्थात विश्व के कल्याण को छोड़कर के उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे आगे बढ़े हैं या पीछे घटे। सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म का, ठीक है। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते। अपव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अपव्यय का अर्थ हो जाएगा बेटा निरर्थक व्यय, ठीक है। तो यह भी
यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति को निरर्थक खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, निरर्थक व्यय नहीं करते हैं। तो आज इनका स्थान कहाँ होता? चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है। प्रचंड यानी कि घोर, जिसे किसी घोर चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, ठीक है। बदतर का अर्थ क्या हो गया? बदतर का अर्थ हो गया अधिक बुरी चीज है, ठीक है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है, यानी कि प्रभावहीन कर देती है, ठीक है। क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुण, ठीक है, मनुष्य के मौलिक गुणों को प्रभावहीन बना देती है। आगे समझ में? मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। मृत्यु शायद इस चिंता से फिर भी श्रेष्ठ है, ईर्ष्या से, ठीक है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। वनस्वित का अर्थ क्या हो गया? अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत, इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर के जीना पड़े, अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। चिंता दग्ध यानी कि चिंता से जो जलता हुआ व्यक्ति है वह समाज की दया का पात्र है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। आगे समझ में? आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहते हैं तिलकर जी। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, प्रत्युत्तर इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, ठीक है। तो बेटा इसका देखते हैं, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्रगत दोष नहीं है। प्रत्युत्तर का अर्थ हो गया अपितु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, सामने का सुख उसे क्या बना देता है? मध्यम सा दिखने लगता है। मध्यम का अर्थ हो गया हल्का, ठीक है। तो जो सामने का सुख उसे फीका दिखाई देने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही न हो गया क्लियर? आगे आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। आप कहेंगे कि निंदा के बाणों से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है, ठीक है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। दैत्य किसे कहते हैं? राक्षसों के लिए, ठीक है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है, ठीक है। मनुष्य का विकास कैसे होता है? प्रतिद्वंदिता से, ठीक है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, संसार व्यापी यानी कि संपूर्ण संसार में व्याप्त, किंतु अगर आप संपूर्ण संसार में व्याप्त सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से, यानी कि एक दूसरे से स्पर्धा करना। आगे देखते हैं, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर समूह, दल कहते हैं समूह के लिए, हर समूह अपने को अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है। समकक्ष यानी कि समक्ष, ठीक है, बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। अक्सर
तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु यह महसूस करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। वो क्या कहता है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि कोई वस्तु इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आगे समझ में। आगे आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। फला आदमी यानी कि कोई अन्य आदमी के लिए बोला जा रहा है कि वह आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। ठीक है, अमुक व्यक्ति मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। आगे देखते हैं, देखो और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला, और नीचे जब इस कूचे कहेंगे बेटा उस रास्ते से होकर के, ठीक है, उस गली से होकर के निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। ठीक है, जोर से हंसा और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिना रही हैं, जो अकारण यानी कि बिना कारण के ये हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। आगे समझ में, अकारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। शंका यानी कि शंका कहेंगे संदेह करना। ठीक है, शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं और हमारे गुणों के लिए ये ऐब को भी माफ़ कर देती, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उत्तम उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, दृष्टि संकीर्ण यानी कि दृष्टि कैसी है उनकी, दूर तक का दिखाई देना। ठीक है, वे मानते हैं कि जितनी भी यहाँ हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीत उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, और जब हम प्रीत उदारता और भल मनसाहत यानी कि भला इंसान बनने का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। बदले में हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, इनके तिरस्कार ही प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, दरअसल हम जो इनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, दरअसल हम जो इनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस
से दूर रहकर किया जाता है। सुयश, सुयश किसे कहते हैं बेटा? सुख्याति, ठीक है, विख्यात होना, प्रसिद्धि होना, ठीक है। यश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं बिनकती वहाँ एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, देखते हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे व्यर्थ की बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, जिज्ञासा यानी कि जागृति, ठीक है, तो जिस दिन उसके भीतर यह जागृति आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। आगे समझो बेटा। तो ये था बेटा आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का चैप्टर है आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है बेटा। ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी इसके अभ्यास प्रश्न, ठीक है बेटा। तो अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है बेटा। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।